हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी लेक्चर्स और जिनसे पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं शानदार तरीके से। हिंदी मीडियम को भी भाई पढ़ाया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। आप जाइए, चेक करिए, आपको क्लास 6 से 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस डिलीवर की जा रही हैं वहां पर, और बढ़िया तरीके से नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। क्लास 6 से 12 के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे फॉर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी के लिए आज सेशन लेकर आया हूं भाई प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यूज वाला पार्ट क्लास 11। ठीक है, आइए 8 एमसीक्यूज लेकर आया हूं, आठों के आठों एमसीक्यूज अपन शानदार तरीके से सर जी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ सकते हैं बेटा। If 4 whole numbers taken at random are multiplied together, then the chances that the last digit in the product is this. सुनो, 4 होल नंबर्स लिए, होल नंबर्स जानते हो ना? हाँ सर, 0 1 2 3 डॉट 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 होल नंबर्स, 4 होल नंबर्स लिए अपन ने। क्या लिए सर? 4 होल नंबर्स लिए इन्हीं में से। ठीक है, और उनको यहां रखा और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने मान लिया कि पहला है ए, दूसरा होल नंबर है बी, तीसरा सी, चौथा डी। मैंने ऐसे ही मान लिया और इनका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आए उस नंबर के लास्ट में हो सकता है आपको 1 देखने को मिले, या उस नंबर के लास्ट में हो सकता है आपको 3 देखने को मिले, या 7 या फिर 9। लास्ट में मतलब लास्ट डिजिट आप कह सकते हो 3, 7 या फिर 9। एक चीज नोटिस करो, आप एक चीज नोटिस करो कि चाहे जो ये 4 नंबर्स हैं ना, 4 नंबर्स हैं। ठीक है, 4 नंबर्स हैं। अब आपस में सोचो, अगर ये 4 नंबर्स हम मल्टीप्लाई करें, लास्ट में बेटा उसके डिजिट में 1 आ रहा है, लास्ट में डिजिट में 3, 7, 9, तो ये सब ऑड नंबर्स हैं, ये सब ऑड नंबर्स हैं। और ये 4 है, 4 का मतलब है इवन काउंटिंग है 4। तो लास्ट में भैया ऑड नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये चारों के चारों ऑड नंबर होंगे बेटा। यस, तो हमें समझ में आ गया, ऑल फोर chosen whole numbers are odd numbers। ये बात तो तय है भाई, ये बात तो तय है कि ऑड नंबर्स ही होंगे वो। ठीक है, डन सर। अब ऑड नंबर को चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होती, सोचो जरा। ऑड नंबर को चूज करने की, जैसे मैंने 1 से लेकर आपको 10 तक दिए, मैंने कहा बताओ इसमें से ऑड नंबर चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप पता क्या कहोगे? आप कहोगे 1/2। भैया आधे हो ऑड नंबर होते हैं, आधे इवन नंबर होते हैं। तो अगर ऑड नंबर को चूज करने की कोई प्रोबेबिलिटी पूछे ऑल नंबर्स में से, तो आप कहोगे सर 1/2, हाफ है ना, क्योंकि हाफ ऑड होते हैं और हाफ इवन नंबर्स होते हैं। तो सर अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन ऑड नंबर इज हाफ, यानी 1/2। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई समस्या? नो सर, बढ़िया है, शानदार है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। जी सर, अब यहां पर बात हो रही है देन दी चांस दैट दी लास्ट डिजिट इन दी प्रोडक्ट इज 1, 3, 7, 9। अब इन्होंने ये कहा कि लास्ट डिजिट या तो 1 आ सकती है, या 3 या 7 या फिर 9। अब तुमको एक बात बताऊं क्या बेटा, लास्ट में अगर यहां 5 भी होता तो हम टेंशन फ्री होते। अगर यहां पर 5 भी होता, ऑल्दो यहां 5 नहीं है, यहां पर इन्होंने 1 दिया, 3 दिया, 7 दिया, 9 दिया, 5 नहीं है। मतलब समझना बात को, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे, बहुत तमीज से सुनना बेटा। जी सर, अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे, अगर हम ये कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ऑड नंबर 1/2 है, ठीक है, पर हमें ऐसे नंबर चूज नहीं करने हैं जो हमें लास्ट में 5 दे सके, मतलब हमें 5 के मल्टीपल्स चूज नहीं करने हैं। सुनो, मैंने आपसे कहा 1 से लेकर 10 तक में, 1 से लेकर 10 तक का एग्जाम्पल लेते हैं, 1 to 10।
मैंने कहा बेटा इसमें 5 का मल्टीपल चूज करो, तो 5 का मल्टीपल एक 5 है और सर एक 10 है। कितने आए सर? सिर्फ 2 नंबर्स आए, 2 नंबर्स आउट ऑफ सर टोटल 10 है, तो 2 आउट ऑफ 10 मतलब 1 आउट ऑफ 5। अगर मैं आपसे कहूं 5 के मल्टीपल्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपका आंसर होगा 1/5। पर हमें 5 के मल्टीपल्स चूज नहीं करने हैं, क्योंकि 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 5 नहीं है। 5 भी तो ऑड नंबर है, 5 भी तो ऑड नंबर लिखा जा सकता था, पर 5 नहीं दिया। इसका मतलब 5 लाने वाले नंबरों से हमें परहेज करना है। 5 लाने वाले नंबर्स कौन होते? 5 के ही मल्टीपल्स, 5 × 5, 25 × 5 है ना, 15 × 5, ऐसे ही तो नंबर्स होंगे। तो आपको 5 के मल्टीपल्स लाने की प्रोबेबिलिटी ये है, 5 के मल्टीपल्स लाने की प्रोबेबिलिटी 1/5 होती है। 5 के नंबर्स ना लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट having multiples of 5, of not having multiples of 5। अगर 5 के मल्टीपल्स आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो 5 के मल्टीपल्स ना आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1 से इसको माइनस कर दो, आ जाएगी यानी 4/5। क्या आएगी बेटा? 4/5। समझ गए? हाँ सर। अब सुनो, अब आपको इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मर्ज कर देना है, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मर्ज कर देना कि भैया ऑड नंबर चूज करने की प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर में 5 को छोड़ने की प्रोबेबिलिटी। देयरफॉर 1/2 × 4.5 दोनों लेनी है ना, इसलिए इनटू किया। दोनों लेना होता है तो इनटू करते, कैंसिलेशन करेंगे तो 2/5 आएगा। ये आया आपके एक नंबर के लिए, एक के लिए, ठीक है, एक के लिए, दूसरे के लिए यही, तीसरे के लिए यही, चौथे के लिए यही। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 के लिए सर 2/5। ये क्या है सर? ये है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, बस 5 वाले मल्टीपल्स को छोड़ के, तो 1। ये भी तो ऑड है, हाँ सर, तो इसके लिए भी 2/5 सर, इसके लिए भी 2/5 एंड सर इसके लिए भी 2/5। आंसर क्या है बेटा? 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 5 की पावर 4 625। दिस इज द आंसर। देखो किसी ऑप्शन में है क्या? हाँ, सी इज द करेक्ट। सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। वी आर डन विद दिस। चलते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, डन सर। चलो भाई आगे देखा जाए और बढ़िया तरीके से सेशन को अपन कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, डन सर। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओके, इरेज्ड। 3 identical dice are rolled, the probability that the same number will appear on each of them। सुनो मेरी बात सुनो, देखो होता क्या है कि जब आप किसी एक डाई को रोल करते हो तो आपको वहां पर जो सैंपल स्पेस बनता है उसमें टोटल 6 चीजें होती हैं सर, 1 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, एक डाई। वहीं अगर मैं आपसे 2 डाइस की बात करूं कि 2 डाइस है भैया, तो उस केस में आपको समझना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज होता है 6 की पावर n, जिसमें हमने 6 की पावर n की जगह 2 रखा तो 36 आया। कितना आया? 36। तो यहां पर सैंपल स्पेस में कितनी चीजें होंगी बेटा? 36 चीजें हैं। यानी 2 डाइस जब हम फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस कुछ ऐसा बनेगा, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 कॉमा, फिर आएगा लास्ट में 6,6। 36 है बेटा। ये कितने हैं टोटल? 36 मैंने पेयर्स लिखे हैं। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। 36 है बेटा, ये डॉट 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 लिख दिए तो 36 है ये। डन? यस सर। अच्छा, जब 3 डाइस की बात आएगी तो क्या होगा? जब 3 डाइस की बात आएगी, ध्यान से सुनो, वहां पर फॉर्मूला 6 की पावर n चलेगा, यानी 3, 6 की पावर 3 का मतलब है 216, 216 आएंगे टोटल। तो यहां पर अपने सैंपल स्पेस में क्या आएगा सर? यहां हमारे सैंपल स्पेस में आएगा 3 डाइस है बेटा, 1 आ सकता है पहले पे, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, तीसरे पे भी 1 आ सकता है, ब्रैकेट क्लोज। ये एक हुआ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट आउटकम। फिर 1 आ सकता है सर, फिर 1 आ सकता है, फिर सर लास्ट वाले पे 2 आ सकता है। ऐसे चलते 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 आप नोटिस करोगे कि लास्ट आएगा 216, यानी 6,6,6। डन? यस सर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें 3 डाइस वाला केस डिस्कस करना है। तो बेटा
3 डाइस वाले केस में आपके टोटल आउटकम कितने हैं बेटा? टोटल आउटकम यानी आपके सैंपल स्पेस में कितने चीजें हैं सर? 216 चीजें। तो टोटल आउटकम अपने हो गए 216, दैट इज 260। अब बात करनी है हमें कि हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं। फेवरेबल मतलब हमारे क्वेश्चन के फेवर में इन 216 में से हमारे कितने आउटकम फेवर में, हमारे फेवर में, हमारे इस क्वेश्चन के फेवर में। ठीक है, तो आओ समझते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है भैया सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। भैया 3 डाई हैं, ठीक है, आपने कहा सर 3 डाई हैं, ठीक है, अगर तीनों पर सेम नंबर आना चाहिए, तीनों पर दे आर सेइंग सेम नंबर आना चाहिए, तो अब सेम नंबर तीनों पर कैसे आ सकता है सर? 1 1 1, तो एक तो ये आ गया सर, ठीक है, 1 1 1, ठीक है सर। फिर सर एक सर ये भी आ सकता है, तीनों पर हो सकता है 2 2 2 आ जाए, हाँ सर, हो सकता है 3 3 3 आ जाए, हो सकता 4 4 4 आ जाए, हो सकता 5 5 5 आ जाए, हो सकता 6 6 6 आ जाए। मतलब 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6। तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 6 ऑब्जर्वेशन आ सकते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। तो भैया अपन को समझ में आ गया कि सर जी यहां पर अगर टोटल ऑब्जर्वेशन की बात होगी तो 216 है, और फेवरेबल आउटकम की बात होगी, फेवरेबल आउटकम मतलब वो आउटकम्स जो हमारे क्वेश्चन के फेवर में है, तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे बेटा? फेवरेबल आउटकम सर 6 आए सर। 1 1 1 एक ये हो गया, 2 2 2 दूसरा हो गया, 3 3 3 तीसरा हो गया, 4 4 4 चौथा हो गया, 5 5 5 पांचवा हो गया, 6 6 6 छठवा हो गया। तो टोटल 6 आउटकम्स हमारे फेवर में है। कितने में से बेटा? 216 में से आंसर आ गया, 6 आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी यही पूछी गई है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 6 आउटकम्स आर इन फेवर आउट ऑफ 216। इसको सिंपल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36। लो भाई 1/36 आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जल्दी से कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ठीक है, डन, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है खास। देयर आर 4 मशीन्स, 4 मशीन है। इट इज नोन दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर फॉल्टी। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। 4 मशीन्स है बेटा हमारे पास, मैं बना देता हूं 4 मशीन, ठीक है। 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन, 4 मशीन। तो टोटल हमारे पास कितनी मशीन्स हैं? 4 मशीन्स, ठीक है। अपन ने लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, ABCD लिख देते हैं। A मशीन, B मशीन, C मशीन एंड मशीन D, ठीक है, डन। अब इन्होंने ये कहा कि इसमें से 2 खराब हैं, हमें पता है, 2 आर फॉल्टी, ठीक है, 2 खराब है, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं बेटा कि 2 आर फॉल्टी एंड 2 आर गुड मशीन्स। गुड, ठीक है, गुड। अब जाने कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए वैसे अपन को, ठीक है, डन सर। अब सुनना मेरी बात, दे आर टेस्टेड। अब कौन सी गुड है और कौन सी खराब है हमें नहीं पता, लेकिन उनको टेस्ट किया गया 1 by 1 इन अ रैंडम ऑर्डर टिल बोथ द फॉल्टी मशीन्स आर आइडेंटिफाइड। उनको एक एक करके हमने टेस्ट किया और पता लगाया कि भैया कौन कौन सी मशीन्स फॉल्टी हैं। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2 टेस्ट आर नीडेड। आओ सुनो, फॉल्टी पता लगाना है। फॉल्टी देखो, टेस्ट 1, ध्यान से सुनना बेटा, टेस्ट 1, 2 टेस्ट नीडेड, तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। सिर्फ 2 टेस्ट में हमें पता लगाना है कि कौन सी सही है और कौन सी खराब है। सुनो, हमने क्या करा, इस मशीन को टेस्ट किया और पता चला ये खराब निकली, इस मशीन को टेस्ट किया, पता चला ये खराब निकली। हमें ऑलरेडी पता था कि 2 खराब है, तो 2 टेस्ट कर लिए हमने, बस 2 टेस्ट करना है बस,
पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, हमें पता चला कि सर शुरू की 2 मशीन खराब निकली, लो भैया, तो बाकी के टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि बाकी की 2 तो सही होंगी, क्योंकि 2 खराब हैं तो 2 सही है। तो हमने शुरू के 2 टेस्ट कर लिए दोनों के मशीन में लगा के, और हमने पता लगा लिया कि सर 2 मशीन शुरू की खराब है, तो फिर बाकी में टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 टेस्ट लगा के 2 मशीन हमने पता लगा ली खराब है, तो ये दोनों सही होंगी। तो टेस्ट 1 में क्या है? टेस्ट 1 में है बेटा फर्स्ट मशीन एरो लगा के फॉल्टी, ठीक है, डन सर। सेकंड मशीन फॉल्टी, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, रोमन के साथ ये सब आता नहीं है ना, इसलिए ये भी फॉल्टी। और जैसे ही हमें दोनों स्टार्ट में पता चल गई कि यार ये तो दोनों फॉल्टी हैं, दोनों खराब हैं, तो हम समझ जाएंगे बाकी 2 में टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं सर। इतना क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, दूसरा टेस्ट, भाई टेस्ट 1, मतलब 2 टेस्ट लगाने की जरूरत है, बस 2 टेस्ट। ठीक है, अब फर्स्ट टेस्ट आपने लगाया और सेकंड टेस्ट आपने वो लगाया, या यहां इसको ऐसे एक काम करते हैं, वहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड टेस्ट हो गया ये। ठीक है, 2 टेस्ट में पता लगाना है बस। ठीक है, क्या तीसरा टेस्ट करने की जरूरत है? नहीं सर, पहला टेस्ट किया फर्स्ट मशीन का, खराब निकली, दूसरा टेस्ट किया सेकंड मशीन का, खराब निकली, तो बाकी 2 तो सही होंगी ना, क्योंकि 2 खराब है तो 2 सही होंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सीरियल, मतलब फर्स्ट, ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका, एक और तरीका है क्या? एक और तरीका है क्या? शुरू की दोनों सही निकल जाए, ये सही है और ये भी सही है, तो फिर बाकी की 2 खराब निकलेंगी, क्योंकि अगर 2 सही निकल गई तो 2 फॉल्टी भी तो हैं। हाँ सर, बात तो सही है। तो अपन क्या करेंगे? दूसरा तरीका कि भैया हमने फर्स्ट टेस्ट किया, फर्स्ट मशीन सही निकली, फर्स्ट मशीन गुड, फर्स्ट मशीन क्या निकली? गुड। हमने सेकंड टेस्ट किया सेकंड मशीन पे, और सेकंड मशीन क्या निकली? गुड। डन? यस सर। बस इसी बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसी बात की हमें क्या निकालनी है बेटा? प्रोबेबिलिटी, और बढ़िया तरीके से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। चलो, ठीक है, चलो अब अपन निकाल लेते हैं बढ़िया वाली सर इसकी कैलकुलेशन, और देखते हैं सर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो, ओके ओके ओके। अब हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। हमने फर्स्ट केस की बात करी और मैंने कहा कि या तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट भी खराब हो और सेकंड भी खराब हो। खराब सर, खराब कितनी है? ध्यान से सुनना, खराब है 2 आउट ऑफ 4। ठीक है, इनटू, ये हो गया इसका बेटा, फर्स्ट मशीन खराब निकली, सेकंड मशीन भी खराब निकली। जब एक खराब निकलेगी तो उसको हटा दो, उसको हटा दो। जैसे एक खराब है, मान के चलो ये फॉल्टी है, ये फॉल्टी है, ये गुड है, ये गुड है। ठीक है, ठीक है, डन सर। भाई फॉल्टी फॉल्टी, गुड गुड। ठीक है, अब इन में से 2 खराब हैं, 2 आउट ऑफ 4। तो पहले वाली की हो गई फर्स्ट मशीन फॉल्टी की, 2 आउट ऑफ 4, एंड सेकंड भी फॉल्टी है। एंड के लिए फिर मल्टीप्लाई यूज करेंगे, एंड सेकंड भी फॉल्टी है। भाई एक फॉल्टी हो गई, कहीं वो तो हट गई। तो अब क्या है फॉल्टी का? 1 आउट ऑफ 3। तो यहां लिखा सर हमने 1 आउट ऑफ 3, कोई दिक्कत? नो सर। अब या तो ये हो सकता है या ये केस हो सकता है, तो अपन ने और के लिए प्लस यूज किया, और के लिए अपन ने प्लस यूज किया। ठीक है, अब फर्स्ट मशीन इज गुड। भाई 4 में से कितनी मशीन गुड है? 2, तो 2 आउट ऑफ 4 ये आ गया। एंड सेकंड मशीन इज ऑल्सो गुड। भैया एक अगर गुड हो गई तो उसको हटा दो, अब इतना बचा पोर्शन, इतना 3 में से सर 1 गुड है, यानी 1 आउट ऑफ 3। समझ गए? हाँ सर समझ गए। कोई दिक्कत है? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आया बेटा 1/2 1/3 यानी 1/6। 1/6 प्लस 1/6 क्या आया? 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6 यानी 1/3, एंड दैट्स द आंसर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं अपन फिर। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। 3 क्वेश्चंस फाइनली कंप्लीटेड। चलें आगे? हाँ जी सर, चलो इसको आई एम इरेजिंग नाउ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 2 unbiased die are thrown. The probability that neither a doublet nor a total of 10 will appear is. देखो, जब
जब 2 डाई को थ्रो करोगे तो क्या क्या आपके कितने कितने टोटल आउटकम्स बनेंगे? तो टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला डाई के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है। टोटल आउटकम्स क्या आएंगे सर इस केस में? 6 की पावर 2, 6 की पावर n मतलब 36। तो आओ सैंपल स्पेस तो बनाना पड़ेगा दोस्त, तो आओ सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस मतलब सारे पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या आएगा बेटा? हमारा आएगा 1,1, भाई फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पे भी 1, ब्रैकेट 1,2, ब्रैकेट 1,3, ठीक है, ब्रैकेट 1,3, ब्रैकेट क्लोज 1,4, ब्रैकेट क्लोज 1,5 एंड 1,6। तो ये 1 से स्टार्ट होने वाले हो गए सर। अब 2 से स्टार्ट होने वाले लगाएंगे, ठीक है, डन सर। कॉपी पेस्ट कर दें? हाँ यार टाइम बहुत लगेगा नहीं तो अपन ने ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया, ये हटाओ, ये हटाओ, डन। ठीक, चलो देखो ये 36 आउटकम्स अपन को पूरे बनाने हैं, पूरे दिखाने हैं उनको, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं, ओरल हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन उसमें आ गया सब्जेक्टिव में तो क्या करोगे, ठीक है। तो अपन ने शुरू कर दिया लिखना सर। यहाँ 2 लिखो बेटा, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब आप मेरी बात सुनिए, ये टोटल कितने हो गए सर? 36 आउटकम्स हैं। वी हैव टोटल ऑफ 36 आउटकम्स, ठीक है। अब सुनते हैं ना जी सर। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ऑब्वियसली हमें प्रोबेबिलिटी जो भी निकालनी है उसमें अपॉन में 36 आएंगे, सही बात है, हाँ सर। अब ऊपर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो अपन देखेंगे, तो जो फेवरेबल आउटकम होगा उसको अपन क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। इन्होंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर अ डबलेट नॉर अ टोटल ऑफ 10 विल अपीयर। ना ही डबलेट आए, डबलेट नहीं आना चाहिए, डबलेट नहीं आना चाहिए, तो अपन काट नहीं रहे, अपन उनको काट रहे हैं जो अपन को नहीं चाहिए। नीदर मतलब ना ही डबलेट आए और ना ही 10 आए, मतलब 10 टोटल ऑफ 10। तो डबलेट हटाओ, सबसे पहले हटा दो, डबलेट हटा दो। तो अपन डबलेट हटा देते हैं, रेड कलर से हटाएं क्या? रेड कलर से हटा देते हैं सर। 2,2 इज अ डबलेट, 4,4 इज अ डबलेट, 3,3 इज अ डबलेट, 1,1 इज अ डबलेट, 5,5 इज अ डबलेट, 6,6 इज अ डबलेट। लो भैया डबलेट हटा दिया। and total of 10 will appear, and nor a total of 10 will appear। ना ही 10 आएगा। टोटल में 10 कहां है? देखो बताता हूं आपको, टोटल में 10 यहां है, देखो 6 + 4 करोगे तो 10 आएगा, ये भी नहीं चाहिए। 4 + 6 करोगे 10 आएगा, ये भी नहीं चाहिए। 5 + 5 10 आएगा, वो तो पहले ही कट गया। बस अब जो बचे वो हमारे फेवरेबल आउटकम है। तो सर हमारे टोटल कितने बचे हैं? देखो मैं बताऊं, 5 5 5 तो 15 15 5 15 20 20 1 2 3 4 24 और 4 28 28 आएगा बेटा, इधर 28 आएगा। आंसर है 28 आउट ऑफ 36। अगर हम इसको 4 से सिंपल करें, 4 7 4 9 7/9 है क्या? हाँ सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी है 7/9। ठीक है, डन है, हाँ सर। क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया प्रोबेबिलिटी किस बात की बताओ? इस बात की बताओ कि ना ही डबलेट आए, तो डबलेट उड़ा दिया मैंने, मुझे डबलेट नहीं चाहिए। ना ही टोटल ऑफ 10 आए, तो 10 भी उड़ा दिया मैंने, मुझे 10 भी नहीं चाहिए। बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू 5th वन। इसको इरेज कर दूं? हाँ सर, चलो भाई 5th पे चला जाए, इरेज किया जाए। ये रहा 5th क्वेश्चन। The probability that when a hand of 7 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, it contains 3 kings। ओ भाई देखो, क्या है अपने पास? 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स हैं, हाँ सर। 52 कार्ड्स में से मैं बेटा 7 कार्ड्स उठा रहा हूं। कितने?
7 कार्ड्स। अब बताओ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? परम्यूटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब बताओ, मैंने कहा कितने कॉम्बिनेशन से हम इस कार्ड को उठा सकते हैं, मतलब किंग किंग किंग, मतलब 7 कार्ड्स उठा सकते हैं। कॉम्बिनेशन बताओ। तो टोटल वेज इन विच वी कैन ड्रॉ कार्ड, टोटल वेज ऑफ ड्रॉइंग 7 कार्ड्स। क्या है सर? नहीं, परम्यूटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन। 52 में से 7, 52C7, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन्होंने ये कहा 7 कार्ड्स जो आप उठा रहे हो ना, इनमें से 3 किंग होने चाहिए। अब कौन से किंग? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में किंग होना चाहिए, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है ना। इसीलिए अपन परम्यूटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। 4, 5, 6, 7, ठीक है। 3 किंग होने चाहिए, कहीं भी हो सकते, मुझे मतलब नहीं है। तो 3 किंग अपन ऐसे ही लिख लेते हैं, किंग 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 चाहिए भाई, ठीक है। तो ये किंग, ध्यान से सुनना जी सर, ये जो किंग है ये किस में से आएंगे भाई? ये पूरे कार्ड में 4 किंग होते हैं, सही बात है। तो 4 किंग में से 3 किंग हमको चाहिए सर इन 7 कार्ड्स में, ठीक है। अब बाकी के जो 4 कार्ड्स हैं उनका क्या? बाकी के जो 4 कार्ड्स हैं इनकी क्या गलती है भैया? तो इन 4 कार्ड्स में कोई भी नॉन किंग आ सकता है। नॉन किंग, किंग नहीं सर, नॉन किंग। किंग 3 चाहिए थे। अब नॉन किंग कार्ड्स कितने होते? 52 में 4 किंग्स होते, तो नॉन किंग कितने होंगे? 48, हटा दो। तो 48 में से हमें कितने चाहिए? 1 2 3 4 सर, हमें 4 चाहिए। हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसलिए इसके बीच में मल्टीप्लाई लगाओ। डन? हाँ सर। बेटा ये जो है ना, ये आया फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल कॉम्बिनेशंस। समझ गए? हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है बेटा? 4C3, ठीक है। 4C3 इंटू सर 48C4। क्या बात है, शानदार, ठीक है। लंबा कैलकुलेशन जाएगा इसका। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब है टोटल कितने कार्ड हैं? 52। कितने निकालना है? 7, बस बात खत्म। ये है सर। तो इसको सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, ताकि कैलकुलेशन आप सभी के समझ में आए, ठीक है। डन सर, इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट नाउ। तो कोई दूसरा कलर दे दो भाई मुझको, ठीक है। तो मैं पहले 4C3 कर रहा हूं। 4C3 ये कैसे सॉल्व होगा? NCR कैसे होता है बेटा? NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये होता है सर, ठीक है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। डन? हाँ सर। इसको सॉल्व करोगे तो 4 मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, है ना। 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। 48C4, इसमें टाइम लगेगा। 48C4, तो ये क्या होगा? 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 4 इज 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 4 इज 44 फैक्टोरियल इंटू आर यानी 4 फैक्टोरियल। डन? बिल्कुल डन सर। चलो इनको कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो क्या देगा ये कैलकुलेशन में? सर 48 फैक्टोरियल इज 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 पे रुक जाना, इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1। आप कैंसिल कैंसिल खेलें। 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल गया, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 से इसको कट किया 2 टाइम्स, ठीक है। डन सर। ये आया बेटा 2 इंटू 45 यानी 90, ये आया 47 इंटू 46 इंटू 90, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं आ गया? हाँ यार, ये ज्यादा तो आ गया,
देखें इसका कैलकुलेशन यार, रुक जाओ जरा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं। 47, 49, 90, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। 40 क्या है, 47 ठीक है, इंटू 48, 49 ठीक है, 48 कट गया, 49 कहाँ से आ गया यार, 46 होगा ना, 47 और ये 46 होगा, ये 46, 47, 46 और 45 इंटू 2 90, ठीक है, 46 इंटू 90, ये आया 194580, 194580, भाई खतरनाक है, 194580, 194580। तो इसने 4 दिया और इसने बेटा ये दिया 194580, ठीक है, डन। और दोनों ही लेना है तो दोनों का मल्टीप्लाई। तो जो फेवरेबल आउटकम आया वो आया, इसका आया सर 4 इंटू यार कैंसिलेशन भी तो हो सकते हैं, है ना, 4 इंटू ये लिख देते हैं 47 इंटू 46 इंटू 90। अभी फिलहाल ये लगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम ये है सर, ये 52C7, उसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है, 52C7 को सॉल्व करते हैं, चलो। C7 NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r यानी 45 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सर इसको कैलकुलेट करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो 52 फैक्टोरियल इज 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47, 48, 40, 49, 47, 48, 49 इंटू 46 इंटू 45 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 45 इंटू 7 फैक्टोरियल, 45 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को अपन एक्सपेंड कर देते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो बेटर होगा जो 45 फैक्टोरियल से 45 गया, ठीक है, डन सर। 7 से अपन कैंसिल करेंगे, 49 को कर दें क्या, हाँ, 7 7 जा 49, ठीक है, 5 10 जा 50, ठीक है, 2 5 जा 10, अरे कट जा भाई, ठीक है, 3 से ये कट हो रहा है, 3 1 जा 3 7 जा 21, ठीक है, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। 6 बचा बेटा, 6 8 जा 48, ठीक है, क्या बचा, नाउ द थिंग्स रिमेनिंग वो इसकी वैल्यू है 52C7, ठीक है, 13 17 5 7 8, 13 17 5 7 8, 13 17 5 7 8, 47 46। तो 47 46 मेरे पास जगह नहीं है, लिख रहा है अपन 47 46 से 47 46 कट हो गया, ठीक है, नीचे मेरे पास जगह नहीं है, चलो लिख देता हूं इंटू 47 इंटू 46। तो ये कट कर दिया अपन ने, ठीक है, ये ऊपर वाले से इनको कट कर दिया, ठीक है। अब काटा पीटी शुरू करते हैं सर। तो काटा पीटी में बेटा ऑब्वियसली 4 से ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 ने इसको काटा 9 टाइम्स, ठीक है, क्या बचा अब, सब तो कट गया, ओके, ये आएगा 9 आ रहा ऊपर, 9 अपॉन 13 17 7, 13 17 7 करूं मल्टीप्लाई, हाँ सर देखो दूर जाके करूंगा, आपके सामने नहीं करूंगा, 13 इंटू 17 इंटू क्या है, इंटू 7, अरे यार 13 17 इंटू 7, 1547, बहुत शानदार यार आंसर आ गया, एक्यूरेट आंसर आया 1547, 1547, सो दिस इज द आंसर, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 9/1547, डन, वी आर डन विद दिस, ठीक है।
चलें आगे। हाँ जी चलो भी आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है। ठीक है 5 क्वेश्चंस हो गए, 6 7 8 यार 3 और बचे, टेंशन नॉट। ठीक है डन। चलिए सर 3 और रह गए तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है आई एम इरेजिंग दिस। The probability that in a random arrangement of the letters of the word institution the 3 T's are together। देखो सुनो, आपके पास इंस्टीट्यूशन वर्ड दिया INS TITUTION इंस्टीट्यूशन। कितने हैं सर हमारे पास टोटल? ये बेटा 13 है आई गेस है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है 11 लेटर्स हैं। अब मैं बस इतना बोल रहा हूं इन लेटर्स का टोटल यूज करके आप कितने सारे वर्ड्स बना सकते हो। आओ तो टोटल आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नहीं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जी हां यहां परम्यूटेशन लगेगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है सर क्या रहेगा सर? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो इट विल बी NPR, NCR नहीं NPR। परम्यूटेशन लगेगा क्योंकि अरेंजमेंट है ना भाई, लेटर इधर उधर हो जाएंगे तो एक नई स्पेलिंग बन जाएगी। लेटर की पोजीशन प्लेस भी तो मायने रखती है। तो सर हमने क्या किया, हमने यहां पर 11 के 11 यूज किए। तो 11P11। NPR क्या होता है बेटा? NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। खत्म, ये होता है NPR। ठीक है यानी 11 फैक्टोरियल आएगा अपॉन 11 माइनस 11 दैट इज 0 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल ही आएगा। अब इसमें हमें हमारे फेवरेबल आउटकम ढूंढना है। ढूंढना ध्यान से जी सर। फेवरेबल आउटकम में वो ये कह रहे हैं कि अच्छा वो सॉरी इसमें रिपीटेड भी तो है, रिपीटेड भी तो है, रिपीटेड भी तो है। इसमें रिपीटेशन भी है बेटा, सादा नहीं है क्वेश्चन। इसमें देखो जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन NPR अपॉन, ठीक है NPR अपॉन, ध्यान से सुनना जी सर भाई। रिपीटेशन वाले में याद है ना, अगर लेटर्स रिपीट हो तो क्या होता है, सब यूनिक ना हो तो क्या होता है। हाँ सर बिल्कुल याद है। तो वही वाली कंडीशन तो यहां लगानी है दोस्त। कौन सी कंडीशन लगानी है सर बताता हूं। क्या होता, ये करने के बाद हम बेसिकली क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज हम टोटल देखते हैं कि कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे आई, तो आई 1 2 3 बार रिपीट हुई है आई, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे। ठीक है और कोई रिपीट हुआ है, हाँ एन हो रहा है सर, एन 1 2 सर 2 बार हुआ है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और कोई रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, टी 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार टी रिपीट हुआ है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। समझ गए? हाँ सर। तो बेसिकली ये क्या आया, ये आया बेटा हमारा 11 फैक्टोरियल अपॉन NPR, तो अपना 11 फैक्टोरियल हो गया। 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है भाई, टोटल प्योर PNC लग रही है यहाँ। ठीक है डन सर। अब ये आया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आप कह सकते हो अरेंजमेंट्स यानी परम्यूटेशन। अब बात होनी है बेटा कि ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें टी बिल्कुल बगल में चिपक के आए, टी बिल्कुल बगल में चिपक के आए। कंडीशन को समझो, टी बिल्कुल बगल में चिपक के आए, मतलब इसकी बात कर रहा हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 9 क्यों, 11 है ना, अभी बताता हूं। देखो मान लो कि हमने 3 टी एक साथ रख दिया। इधर रख दो या लास्ट में रख दो या पहले रख दो या बीच में रख दो, कोई जरूरी नहीं है। 3 टी हमने एक साथ रख दिए सर। ठीक है डन। अब हम इन 3 टी को एक लेटर मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चा? एक लेटर। हम कहेंगे कि ये जो 3 टी है ना, 3 टी नहीं, दिस इज अ सिंगल लेटर। नाउ दिस इज अ सिंगल लेटर। हम इसको एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि तीनों टी वो कह रहे हैं आपस में जुड़े आए, बिल्कुल लगातार आए, द 3 टीज आर टुगेदर। तो सिंगल लेटर की तरह हम मान लेंगे कि भैया ये सिंगल लेटर है। कुछ भी मान ले भाई, एक्स मान ले, वाई मान ले, कि एक लेटर है।
अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 लेटर्स हो गए। अब हमें 9 लेटर के परम्यूटेशन ढूंढने हैं, जैसे अभी अपन ने 11 के ढूंढे, है ना। अब अपन को क्या ढूंढना है सर, 9 लेटर का परम्यूटेशन ढूंढना है, जैसे हमने अभी 11 लेटर का ढूंढा। तो सर इसका क्या होगा, ध्यान से सुनना जी सर। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल अरेंजमेंट्स, फेवरेबल अरेंजमेंट्स, फेवरेबल अरेंजमेंट्स, ठीक है सर। ये क्या होगा, ये भी एनपीआर अपॉन वही रहेगा, एनपीआर अपॉन टी। तो एक साथ एक लेटर बन गया, तो टी नहीं देखेंगे सर, अपन टी हटा देंगे, ठीक है, टी हटा देंगे। टी हमारे लिए खत्म हो गया सर, टी तो एक साथ एक लेटर है वो, तो टी हटा दो, टी हटा दो, टी हटा, टी गया, ठीक है। तो अब टोटल 9 लेटर्स हो गए, टी जो हटा उसको एक लेटर मान लिया, तो वो एक हो गया, टी 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 एक लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 लेटर्स हो गए। अब रिपीट कौन हो रहा सर, आई रिपीट हो रहा, 1 बार 2 बार 3 बार, तो आई 3 बार रिपीट हो रहा, तो 3 नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल। सर एन रिपीट हो रहा 2 बार, 1 बार और 1 बार 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल आएगा नीचे, डन। हाँ सर, अब यहां एनपीआर क्या होगा, यहां टोटल 9 है बेटा, यहां टोटल 9 है, मैंने बोला ना 8 और 1 9, 9 पी आर, आर क्या है सर, 9p9 है ना, 9 के 9 भरना है सर, 9 के 9, ऐसा थोड़ी ना है कि 9 में से भैया 2 ले लो कोई, 9 में से भैया 4 फिल कर दो, ऐसा थोड़ी ना है। अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 9p9 बेटा अपना 9 फैक्टोरियल आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलनी है सर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, खत्म, ठीक है। तो सर अब अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, प्रोबेबिलिटी होगी बेटा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये है फेवरेबल आउटकम सर, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहां है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बेटा ये है ऊपर जो लिखा है 11 फैक्टोरियल वाला, 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 3, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, डन। यस सर, आओ कैंसिलेशन करें, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गॉन, 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा 9 के पास, इसको मैं इरेज कर दूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं इरेज करके ये वाला कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। तो सर 3 फैक्टोरियल 9 के पास गया, तो 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या है बेटा, नीचे आया 11 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो सर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो 9 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को आप ऐसे ही लिखो क्योंकि वो 11 काट देगा उसको, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 11 फैक्टोरियल कैन बी एक्सपेंडेड एज 11 इंटू 10 इंटू 9, बस 9 पे रुक जाना, 9 पे रुका तो 9 पे फैक्टोरियल लगा देना, ठीक है, डन है। हाँ सर, तो अब यहां कैंसिल कर दो बेटा, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया, और 2 से वी कैन कट दिस फॉर 5 टाइम्स, तो ये आया 3 अपॉन 55, क्या ऑप्शन में है अवेलेबल, 3 अपॉन 55, 3 अपॉन 55। यार इसको डिवाइड करना और गेट मी दी आंसर, आंसर लेकर आओ, इन्हीं डेसिमल में से कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर होगा। मेरा आंसर आ रहा है 3/55, गेटिंग माई पॉइंट, यस सर, 3/55, 0.0545454, ये डी है बेटा आंसर, डी है, डी इज द करेक्ट आंसर, 0.054545454 नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है। चल कोई दिक्कत यहां तक, क्वेश्चन 6 तक, आई होप सो कि क्वेश्चन 6 तक आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं, आपको सब समझ में आ रहा है। चलो बेटा लास्ट के 2 क्वेश्चंस और देखते हैं, बढ़िया तरीके से सेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आई एम रेजिंग दिस। चलो ये रहा बेटा 7th क्वेश्चन, 3 हाउसेज आर अवेलेबल इन अ लोकेलिटी, एक लोकेलिटी में 3 घर अवेलेबल हैं, ठीक है सर, 3 घर बना लिए, लो भाई 3 घर बना लिए, लीजिए, दिस इज घर ए, घर बी, घर सी, ठीक है। अब इन 3 घरों को लेने के लिए 3 लोग अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उन लोगों के नाम लिख देता हूं मैं ए बी सी, ठीक है, और घर के नाम है, घर है एक्स वाई जेड, ठीक है, घर के नाम है एक्स वाई जेड। अब सुनो,
3 persons अप्लाई फॉर दी हाउसेस, जो 3 लोग हैं वो भाई यहां पर इन घर को पाने के लिए, खरीदने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी को यह नहीं पता कि कौन सा बंदा किस घर के लिए अप्लाई कर रहा है। ईच अप्लाई फॉर वन हाउस विदाउट कंसल्टिंग विद अदर, इसने अप्लाई करा बिना इन दोनों से कंसल्ट करे, इसने अप्लाई करा बिना इन दोनों से कंसल्ट करे, इसने अप्लाई करा बिना इन दोनों को कंसल्ट करे। अब वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, अब वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताओ दैट ऑल द 3 अप्लाई फॉर द सेम हाउस, कि तीनों ने सेम हाउस के लिए अप्लाई करा हो। मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। जी सर, बढ़िया चीज बता रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको यह समझना है सेम हाउस में अप्लाई करने का मीनिंग क्या है। सबसे पहले आप ये समझो, कहने का मतलब यह कि अगर ए ने एक्स पे अप्लाई करा तो बी ने भी एक्स पे अप्लाई करा, सी ने भी एक्स पे अप्लाई करा, तो ये हो गई एक पॉसिबिलिटी जो हमारे फेवर में है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स। ठीक है सर। अब हो सकता, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, ब्लू कलर से मैंने बना दी सर, ठीक है, एक तो ये हो गई। हो सकता है कि सर ए जो है वो एक्स पे, सॉरी वाई पे अप्लाई करे, बी भी वाई पे अप्लाई करे, सी भी वाई पे अप्लाई करे सर, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ यार, तो एक ये हो गई सर पॉसिबिलिटी। ठीक है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है और वो पॉसिबिलिटी ये है कि सर हो सकता है कि ए अप्लाई करे जेड पे, बी अप्लाई करे जेड वाला घर खरीदने के लिए और सी भी जेड वाला घर खरीदने के लिए अप्लाई करे। तो टोटल हमारे पास जो हमारे फेवर में, हमारे क्वेश्चन के फेवर में है, टोटल फेवरेबल कितनी पॉसिबिलिटीज है? टोटल फेवरेबल पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल फेवरेबल पॉसिबिलिटीज आर 3। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है मैं बताता हूं, टोटल पॉसिबिलिटीज बताता हूं। अब इसको इरेज कर दूं? हाँ सर, इसको इरेज कर दो। ठीक है, ठीक है, इसको इरेज कर दिया। अब टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है आप ये बताओ। देखो मैं बताऊं? हाँ सर, ध्यान से सुनना। जी सर, ए जो है जी सर, कितने घरों में अप्लाई कर सकता है सर? ए कैन अप्लाई हेयर, हेयर, हेयर। ठीक है, यानी ए जो है वो 3 घरों में अप्लाई कर सकता है, तो ए के नीचे लिख दिया अपन ने 3। पक्का? हाँ सर। बी जो है वो कितने घरों में अप्लाई कर सकता सर? बी, 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 तो ये भी 3 ऑप्शन है सर, इसके पास भी 3 ऑप्शन है। सी सर किसी भी घर में अप्लाई कर सकता है, इसके पास भी 3 ऑप्शन है। तीनों अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको परम्यूटेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, 3 का क्यूब। कोई दिक्कत? नो सर। ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि ए एक्स बी वाई सी जेड, ए वाई बी एक्स सी जेड। ऐसा देखो, एक पॉसिबिलिटी लिख के दिखा देता हूं। हो सकता है ए एक्स बी वाई पे अप्लाई करे, सी जेड पे अप्लाई करे, ये एक पॉसिबिलिटी हुई। कितनी हुई बेटा? एक पॉसिबिलिटी। ठीक है। दूसरी, हो सकता ए अप्लाई कर दे वाई पे, हो सकता बी अप्लाई कर दे एक्स पे और सी जेड पे ही अप्लाई करे, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी। ऐसे करते करते टोटल 3 की पावर 3 27 पॉसिबिलिटीज आएंगी, सब बनाने की जरूरत नहीं है। तो 27 पॉसिबिलिटीज हो गई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 है, आउट ऑफ 3 की पावर 3 यानी 27। आंसर आ गया बेटा 1/9। ऑप्शन है क्या अवेलेबल? हाँ सर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1/9। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ठीक है, बढ़िया चल रहा है सर, शानदार चल रहा है। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस सेशन। इसको इरेज कर लिया है सर, ये लास्ट है। अ बैग कंटेन्स 5 ब्राउन व्हाइट सॉक्स। ओके, एक बैग है जिसमें मोजे हैं भाई, सॉक्स हैं। ठीक है सर, मोजे हैं भाई, मोजे वाला क्वेश्चन। अरे यार बॉल दे देते। लो भाई, ये बैग है, इसके अंदर क्या है सर? 5 ब्राउन। ठीक है सर, ब्राउन कहां है? ब्राउन ये है, 5 ब्राउन। ठीक है, डन सर। और 4 व्हाइट। अब व्हाइट पे व्हाइट कलर से तो लिखूंगा नहीं मैं, तो 4 व्हाइट सॉक्स। टोटल बेटा कितने हो गए? 9 सॉक्स हो गए। ठीक। अब इन्होंने कहा एक मैन है, 2 सॉक्स निकाल रहा है वो। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दी सॉक्स आर ऑफ सेम कलर। देखो, जब एक निकालना होता है ना
तो प्रोबेबिलिटी ओरली आ जाती सिर्फ एक, पर एक से ज्यादा 2 3 4 ऐसे निकाल रहे हो तो परम्यूटेशन लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डन सर, परम्यूटेशन ही कॉम्बिनेशन। अब मैं कहूं बता टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने वे में वो 2 सॉक्स निकाल सकता है, बताओ। तो इजी है, 9 सॉक्स में से 2 निकालना है, 9 सॉक्स में से 2 निकालना है, तो सर क्या चलेगा बेटा, इजीली हम सब कर लेंगे सर, है ना। यहां पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा दोस्त, ठीक है। तो यहां पर बेटा ऐसा हमें दिमाग में ये नहीं रखना है कि सर पहला सॉक, जो पहला सॉक्स है वो व्हाइट आएगा और दूसरा ब्राउन, ऐसा नहीं। इन्होंने सिंपल सी बात कही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द सॉक्स आर ऑफ सेम कलर, तो हम कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, परम्यूटेशन पे नहीं जाना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सर हो सकता टोटल नंबर ऑफ वेज पहले निकाल लेते हैं, तो 9C2, 9 में से 2 सॉक्स चाहिए, तो सर ये क्या होगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 2 यानी 7 फैक्टोरियल इंटू R यानी 2 फैक्टोरियल, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स की बात कर लेते हैं, है ना, फेवरेबल आउटकम्स, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल वेज। तो सर ये क्या है, ये बेसिकली आप कह सकते हो कि अब हम बात करेंगे कि वो बोल रहे हैं कि दोनों सॉक्स सेम कलर के, तो या तो 5 में से 2, भाई 5 ब्राउन है तो 2 ब्राउन निकल सकते हैं सेम कलर के, तो 5 में से 2 ब्राउन निकल गए, या फिर और का मतलब है बेटा प्लस, और या फिर 4 में से 2 व्हाइट आ सकते हैं, 4C2, समझ गए। यहां सर इसको सॉल्व कर लो, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 3 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, काटा पीटी कर देते हैं, इससे ये कट, इससे ये कट, 2 टाइम्स 5 2 = 10, ये 10 आया सर। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे, 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो सर कट कर देते हैं, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 से ये कटा, 2 टाइम्स 2 2 2 3 6, तो टोटल ये 16 आ गया, फेवरेबल आउटकम 16 आ गया। इसको भी सॉल्व कर ही लो यार, है ना, इसको भी सॉल्व कर ही लो। तो 9 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 इंटू 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 is 2 इंटू 1, 7 और 7 कट, 2 4 9 4 36, तो ये 36 आया। टोटल ऑप्शंस या टोटल वेज है 36। आंसर आ गया बेटा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता, टोटल फेवरेबल आउटकम 16 है, आउट ऑफ टोटल आउटकम 36 है, तो बेटा इसको सिंपल करेंगे तो ये क्या बैठेगा, ये बैठेगा 4 4 4 9 4/9, ये बेटा हमारा आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4/9। डन, यस सर, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस, और फाइनली वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन, मतलब हो ही गया एंड, तो अब क्या ही करें, ठीक है। तो 8 क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से एमसीक्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी करा दिए गए हैं। अच्छे लगे हो तो भैया जरूर से जरूर प्लीज से प्लीज लाइक कर देना सेशन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस सेशन के लिंक को, सो दैट वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, सीख सकें और आगे बढ़ सकें हमारे और आपकी तरह, ठीक है। सेशन इज ओवर, आई होप आपको मजा आया होगा। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड में हो ना, सब पढ़ लो, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सब कुछ। इसी के साथ अगर हिंदी मीडियम में हो ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ, चेकआउट करो उसको, बढ़िया बहुत ही क्लासिक पढ़ाई वहां कराई जा रही है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को।
वहां के जो टीचर्स हैं वो क्लास 6 से 12 हिंदी मीडियम को केटर करते हैं फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। बढ़िया पढ़ाई कराई जा रही है वहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है भाई। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना। क्लास 6 से 12 तक की बढ़िया पढ़ाई है, शानदार पढ़ाई है। आप बहुत ही बढ़िया वाले नोट्स कर सकते हो डाउनलोड। 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मस्त डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो, ठीक है। चलो भाई चलता हूं, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।